तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, जिन बच्चों ने 9 तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन जाएं, लिंक पढ़िए और वो जाके देख लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर्स 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट हैं बच्चों X, Y एंड Z विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, 2 मार्केट में बेच रहा है बच्चों। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्केट, यहाँ मार्केट फर्स्ट है ये और ये मार्केट क्या है बच्चों सेकंड है। ये प्रोडक्ट्स लिखा है यहाँ पे कौन कौन से बच्चों प्रोडक्ट है X, Y, Z। तो यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 18,000 लिखा हुआ है और ये 6,000 लिखा हुआ है, ये 20,000 लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है 8,000। ओके बच्चों, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन नीचे लिखा है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y एंड Z आर, जो यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस का मतलब बच्चों एक का प्राइस, एक का प्राइस, यूनिट का मतलब 1 का प्राइस दे रखा है 2.50 रुपीज, 1.50 रुपीज एंड 1.00 रुपीज रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। मैट्रिक्स एल्जेब्रा से बच्चों क्या करना है हम लोग को टोटल रेवेन्यू निकालना है ईच मार्केट का बच्चों। हर एक मार्केट का कितना कितना बच्चों आया है बच्चों, यहाँ पे रेवेन्यू कितना हुआ है वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे तीन वो हैं बच्चों प्रोड्यूसर X, Y, Z जिनकी कि हम लोग को यूनिट सेल प्राइस दे रखे हैं। अच्छा, मार्केट में कितने कितने प्रोडक्ट बच्चों बने हैं, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 18,000। देखिए पहले मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ लिखेंगे तो रो में लिखेंगे, तो रो में लिखिए बच्चों पहले यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट है 10,000 का, ये 10,000 प्रोडक्ट है बच्चों यहाँ पे, फिर 2,000 है और फिर यहाँ पे 18,000 है, फिर यहाँ पर 6,000 है सेकेंड मार्केट में और ये 20,000 है और यहाँ पे 8,000 है। अब ये समझिए बच्चों, ये जो मार्केट जो दे रखा है, मार्केट 2 है फर्स्ट सेकंड में, ये जो प्रोडक्ट है मतलब कितनी चीजें बनी है, यहाँ पे 10,000 चीज बनी है, यहाँ पे 2,000 बनी है, यहाँ पे 8,000, मतलब कि ये X में बनी है, यहाँ पे Y के लिए बनी और ये किस में बनी है बच्चों Z में। जो X है वो पहले मार्केट में कितना बना रहा है बच्चों 10,000 प्रोडक्ट बना रहा है और सेकेंड मार्केट में कितना बना रहा है 6,000 बना रहा है बच्चों। तो ये बताइए अब जो X का बच्चों है, X का X, Y, Z का जो रेट है, X का रेट कितना है 2.50 और इसका 1.50 Y का बच्चों और इसका है 1.00। ठीक है, मतलब ये देखिए ये X के लिए, ये Y के लिए, Z के लिए, देखिए X के लिए, Y के लिए, Z के लिए। ठीक है, ये भी X के लिए, Y के लिए, Z, ये X, Y, Z ऐसे तो इंटू करते हैं, क्योंकि ये तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे अगर इसने 10,000 प्रोडक्ट बनाए हैं और एक प्रोडक्ट का जो दाम है वो 2.50, तो इसका जब इसमें इंटू करेंगे तभी तो निकल के आएगा प्राइस बच्चों, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना इसका हुआ बच्चों, तभी तो निकल के आएगा। तो हम लोग कैसे हम लोगों ने किया कि पहले इसको हमने रो में लिख लिया जैसे ये लिखा हुआ था और जो इसके प्राइस थे वो मैंने इस प्रकार से कॉलम में लिख लिए बच्चों, क्योंकि जब ये रो में लिखी है तो ये चीज़ कॉलम में लिखनी पड़ेगी तभी तो इंटू हो पाएगा। तो चले करते हैं इंटू। तो ये मार्केट फर्स्ट है, ये पहली मार्केट है और ये कौन सी मार्केट है सेकंड, और ये क्या है X, Y, Z जो प्रोडक्ट हैं जो बनाए हैं वो है हम लोग। चलो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 10,000 का इंटू 2.50 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सिंपल बताते हैं, ये पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो हैं, 2 हैं डेसिमल, तो 2 जीरो यहाँ से गायब कर दीजिए। ठीक है, 2 जीरो गायब हो गए तो 100 बचा और ये 250 बचा, तो 250 ये बचा और 2 जीरो इसके बचे। ठीक है, समझ में आया बच्चों सिंपल सा। अब 2,000 का इंटू किससे होगा, इससे होगा, तो 2,000 का इंटू इस प्रकार से करना, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो यहाँ पे काट दीजिए, कितना बचा यहाँ पे 20 बचा और यहाँ 150 बचा, तो 15 और 2 जा कितना होता है 30 होता है और 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका ये बचा है बच्चों, तो कितना आ जाएगा 3,000। राइट है बच्चों, समझ में देख लीजिए फिर से, पॉइंट आके 2 जीरो मैंने हटा दी यहाँ पे और 15 टू 30 हो गया, 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका बचा हुआ था, इसका इंटू इसमें तो ये 1 ही लिखा है बच्चों, 1.00 मतलब 1, तो ये बच्चों बीच में प्लस लगेगा, सॉरी मैंने प्लस लगाना भूल गया। 18,000 को 1 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, प्लस लगेगा बीच में बच्चों, राइट है।
ये हो गया बच्चों पहले मार्केट का बच्चों, ठीक है। अब चलिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 6000 का इंटू इसमें करेंगे तो पॉइंट आके 2 जीरो हटा दिया मैंने, और 25 सीजा कितना होता है 150 और 1 जीरो इसका हुआ और 1 जीरो इसका बचा बच्चों, ठीक है। प्लस थोड़ा छोटा कर दे इसको, और इसका इंटू इसमें तो जीरो हटा के पॉइंट आके 2 जीरो हटा दिया मैंने, 200 यहाँ बचा, यहाँ 15 तो 15 2 जा 30, 1 जीरो इसका और यहाँ पे 2 जीरो बचे हुए थे, ठीक है। आप 8000 का 1 में होगा तो 8000, ठीक है। ये मार्केट फर्स्ट का रेवेन्यू है, ये मार्केट सेकंड का रेवेन्यू है। कितना बचा हुआ टोटल देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 25000 है, 1 10 100,000 10,000 25,000 है, ये 3 तो 28 हो गया, और 28 और ये ऐड कर देंगे 18,000 तो जीरो तो हो जाएंगे, और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 16 और 2 1 3 और 1 4 46,000। सही है बच्चों, सही ऐड किया ना मैंने, 5 3 8 और 8 8 16 और 2 1 3 और 1 4 15,000 30,000 कितना हो जाएगा 45, और 45 में 8 ऐड कर दीजिए तो 53 हो जाएगा, तो 53,000। तो बताइए बच्चों मार्केट फर्स्ट का टोटल रेवेन्यू कितना है बच्चों 46,000, और मार्केट सेकंड का कितना टोटल रेवेन्यू बच्चों 53,000 रुपीज। राइट है बच्चों, यहाँ पे समझाया सही बच्चों को, आगे से भी को बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे की कोई प्रॉब्लम हो रही है बच्चों। चलिए अब इसका सेकंड देख लेते, सेकंड क्या बोला बच्चों। सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कॉमोडिटीज आर 2.00, 1.00 एंड 50 पैसे रिस्पेक्टली, तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है। ये तो हम लोग का हो गया टोटल रेवेन्यू, कितना हम लोग का खर्च आया वो आ गया, हमें यहाँ निकालना है प्रॉफिट। अच्छा ये कह रहा है कि जो यूनिट कॉस्ट ऑफ द कॉमोडिटीज है, जो इसी का बच्चों है यूनिट कॉस्ट अब दे रखा फिर से, इसमें बार 2.00, 1.00 और 50 पैसे, 50 पैसे मतलब 0.5, तो उसी प्रकार से फिर से हम लोग इंटू करेंगे। देखिए ध्यान से, इतना हो गया ना सभी बच्चों को, नोट कर लीजिए, फिर मैं ये रफ कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने इसको रफ नहीं किया, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्योंकि इसका यूज़ करना पड़ेगा, अभी बता रहे हैं बच्चों कैसे। 46,000 और देखिए हमें प्रॉफिट निकालना है 53,000, ये मार्केट फर्स्ट और सेकंड, ये अब यहाँ पे रफ कर दिया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे लिखिए, पहले 10,000 है एक्स के लिए, 2,000 है किसके लिए बच्चों यहाँ पे वाई के लिए, और 18,000 है किसके लिए जेड के लिए। चलिए सेकंड मार्केट में चलते हैं, एक्स के लिए कितना है 6,000, 20,000 किसके लिए वाई के लिए, और 8,000 बच्चों जेड के लिए मार्केट सेकंड में। ये एक्स के लिए, ये वाई के लिए, जेड के लिए, और ये फर्स्ट मार्केट और ये सेकंड। चलिए अब इसका कॉमोडिटीज़ का रेट कितना है, पहला रेट शायद 2.00 है, और फिर 1.0, ये 50 पैसे मतलब बताइए 0.50, राइट है। 50 पैसे का मतलब होता है 0.50 रुपीज़, क्योंकि सब रुपीज़ में तो रुपीज़ में करना पड़ेगा बच्चों। तो चलते हैं इसका देखते हैं कितना बच्चों आता है, इंटू कर लेते हैं इसका। 10,000 का 2 में करेंगे तो 10 2 जा 20,000 प्लस 20 का 1 में 2,001 में करेंगे तो 2,000 आ जाएगा बच्चों, और 18 का 0.5 में करेंगे तो आधा हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 9,000 बच्चों। 6,000 का 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12,000 प्लस 20 का 1 में करेंगे तो 20,000 रहेगा, और 8,000 का 5 में करेंगे तो आधा 4,000 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये मार्केट फर्स्ट, ये मार्केट सेकंड। 20,000 और 9 to 11, तो 20 और 11 बच्चों कितना हो गया 31,000। 20,000 और 12,000 बच्चों कितना हो गया 32 हो गया, है ना। 20 और 12 कितना हो 32 हो गया, और 32 और 4 36। सही ऐड किया बच्चों, मैंने देख लेते हैं एक बार फिर से। 12 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों 32 हो जाएगा, और 32 और 4 ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा, 36। ये मार्केट फर्स्ट का बच्चों आया, और ये मार्केट सेकंड। चलिए अब यहाँ पे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट, हमें क्या निकालना है बच्चों यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ। देखिए बच्चों
आपने 46,000 में सेल किया, यहाँ पे पहले क्या था, सेल किया था 46,000 में ही, वहाँ पे सेल बताया था कि यूनिट सेलिंग प्राइस, यूनिट सेल प्राइस दे रखा था, याद करिए। तो ये सेलिंग प्राइस कितनी 46, और रेट कितने में आपने खरीदा है 31,000 में यहाँ पे खरीदा, तो कितना प्रॉफिट हुआ मार्केट फर्स्ट से, मार्केट फर्स्ट तो कितना हो जाएगा बच्चों उसका प्रॉफिट, 46,000 में हमने सेल कर दिया और 31,000 में मैंने क्या किया था, खरीदा था। तो 6 में 1 गया 5, 000 तो इससे, और 4 में 3 गया 1, 15,000। अच्छा मार्केट सेकेंड से कितना प्रॉफिट होगा देख लेते हैं, कितना बच्चों 53,000 में हमने सेल किया है, और कितने में वो किया है 36,000 में। चलिए भाई, तो 000 तो ऐसे रहेगा, और 13 में से गया बच्चों 7, और 4 में 3 गया 1, 17। चेक कर लीजिए आंसर, आप लोग चेक करें हम भी। पहले का आंसर आ रहा है टोटल रेवेन्यू इन द मार्केट 46,000 सही है, और सेकंड का 53,000 राइट है, फिर प्रॉफिट 15,000 सही है, फिर 17,000 सही है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ये सेलिंग प्राइस था। मैं क्वेश्चंस को एक फिर से पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए कि जो पहला पार्ट था क्वेश्चंस का वो बोल रहा था कि इफ यूनिट सेल प्राइस, सेल का मतलब होता है बेचना, ये बेचा था हमने सेल, और यहाँ पे अबव द कमोडिटीज मतलब कि यूनिट कॉस्ट, कितना कॉस्ट किया, खरीदा कितने में सब चीज़ों को, तो ये सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, और ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो सेलिंग प्राइस हमने कॉस्ट प्राइस क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट आ गया, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ बच्चों। समझाया थी बच्चों को, तो नोट कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन सभी लोग, ठीक है। तो इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स हम लोग को बच्चों फाइंड करनी है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में। मैट्रिक्स बच्चों फाइंड करनी है, ये कोई वो नंबर नहीं है बच्चों, मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 और ये 6। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई आप लोग को। अब ये नहीं कि तुम एक्स का इंटू कर दो बच्चों, एक्स का इंटू कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, कि एक्स जो है एक्चुअली में कोई नंबर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं फाइंड करनी कि एक्स की वैल्यू। यहाँ पे एक्स एक मैट्रिक्स है। अब कैसी मैट्रिक्स है, 2x2 की है कि 3x3 की, 4x4 की है, बड़ी दिक्कत है। और हम लोग को कैसे पता करें कि किस ऑर्डर की है, पहले तो ऑर्डर पता करें, फिर हम लोग उसको लेट करें कि हाँ ये चीज़ होगी, तो इस प्रकार से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑर्डर की। हम भाई ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे कि एक्स का ऑर्डर क्या है। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या बताइए आप लोग। इसका ऑर्डर है, कितनी रो हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम। जो मैट्रिक्स का इंटू किया तो उसका आंसर जो है उसका ऑर्डर भी 2x3 है। ठीक है, याद करिए बच्चों, मैंने शुरू में आप लोग को जब इंटू सिखाया था बच्चों, तो मैंने कहा था कि जब भी आप इंटू करेंगे तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका जो ये फर्स्ट है इसके लास्ट से मैच करेगा। लास्ट से मैच करने का मतलब अगर यहाँ 2 है तो इसके लास्ट में भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक्स के लिए, तो इसके भी लास्ट में क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, 2 होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। और बनेगा क्या, बनेगा वो जो इसका लास्ट होगा वो लास्ट में आएगा, और जो शुरू में होगा शुरू, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2, तो मतलब 2x3 बनेगा, तो 2x3 बच्चों बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, एक बार और देख लीजिए। नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए ध्यान से, कोई बात नहीं आया तो। इसका जो ऑर्डर है जो दिया है, इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है 2x3। जो आंसर आ रहा है उसका भी ऑर्डर जो है वो 2x3 है, 2x3 है। और जो एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी उसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, क्योंकि तभी इंटू हो पाएगा। अब इंटू पॉसिबल कब होता है, जब इसका लास्ट वाला इससे मैच करता। तो यहां 2 है तो यहां पे 2 पक्का होगा ना, बोलो पक्का होगा। और जो मैट्रिक्स का आंसर आता है वो क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ पे देखिए 3 तो आएगा तो कंफर्म है, और शुरू में क्या होना चाहिए 2, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, तभी तो 2x3 बच्चों बन के तैयार होगा। नहीं इसमें आया बच्चों, आ गया ना अच्छे से आया बच्चों कि ये 3 है तो लास्ट में 3 आएगा, ये 2 मैच कर गया यहाँ पे, तो 2 तो हट जाएगा, और ये 2x3 बच्चों यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा।
समझ में आ रहा है भाई? समझाने के लिए बच्चों है ये चीज़ है कि समझना कि एक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2x2 होगा, क्योंकि तभी 2x2 होगा और ये 2x3 में है, तभी ये 2 हट जाएगा यहाँ पे, तो बन के क्या तैयार होगा 2x3, तो 2x3 बन के तैयार हो जाएगा। राइट है ना? समझाया नहीं बच्चों को? चलिए भाई, तो लिखेंगे लेट मैट्रिक्स, सॉरी लेट, वो एक्स लिख के गलती से, लेट मैट्रिक्स x इज इक्वल टू A B C D। 2x2 है, देख लीजिए 2x2 में मान लिया मैंने, समझ में आ गया भाई? A B C D मैंने मान लिया। चलिए A B C D यहाँ पे रखिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना कि हमने ये 2x2 में क्यों माना बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अब इनटू करते हैं A B C D और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 4 लिखा है बच्चों, -7 -8 -9, ये 2 4 6। ठीक है, इंटू करें चले, A का इंटू 1 में तो A बन जा A, B का 4 में तो 4B। ठीक है, A का 2 में, अब दूसरा बच्चों है, फर्स्ट का सेकंड में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2A प्लस का 5B। चलिए नेक्स्ट, 3 का A में तो 3A प्लस का 6B। ठीक है, C का 1 में तो C प्लस D का 4 में तो 4D, आगे 2C प्लस का 5D, फिर 3C प्लस का 6D इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ऑन कंपेयरिंग करने पर A प्लस 4B इज इक्वल टू -7। ठीक है, फिर बताइए 2A प्लस 5B इज इक्वल टू -8 और 3A प्लस का 6B इज इक्वल टू -9। चलिए आगे देखिए, C प्लस 4D इक्वल टू 2, सॉरी प्लस 2 है, -2 नहीं, सॉरी गलती से लिख दिया, 2C प्लस का 5D इक्वल टू बताइए बच्चों 4। ठीक है, मेरा कंपेयरिंग बच्चों, और 3C प्लस 6D इक्वल टू 6। मतलब पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे, और इसी प्रकार से सॉल्व। इनमें से कोई भी 2 सॉल्व कर लीजिए जिससे कि आंसर निकल जाए। क्या ये वाला सॉल्व कर ले, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, कोई भी ये 2 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 का इंटू कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें 1 का इंटू, तो 2 का इंटू करेंगे तो क्या ना जाएगा 2A प्लस 2 4, इसमें 1 का इंटू, मतलब ऐसे रखिए इसको, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। आपको सॉल्व करना है, किसी प्रकार सॉल्व कर लीजिए आप। 2 7 जा 14, 2A प्लस 5B इक्वल टू -8। चलिए माइनस कर देते जिससे कि A निकल जाएगा, है ना, कट जाएगा। 8 से 5 गया 3B, ये सर प्लस हो जाएगा, माइनस था ना, प्लस हो जाएगा, सॉरी गलती नहीं थी, गलती हो गई हमसे। -14 प्लस 8 कितना हो जाएगा -6। B इक्वल टू 3 2 जा 6, B कहीं रख दीजिए आप, पहले रख दिया फर्स्ट में, तो A निकल जाएगा A प्लस 4B इक्वल टू -7। तो A 4 2 जा 8 -8 है ना, A इक्वल टू -7 प्लस 8, A इक्वल टू +1। ठीक है, +1 आएगा, ये इक्वल लगा है, 8 + 1 गया +1। ये दोनों सॉल्व कर ले, सिंपल है। इसमें 3 का डिवाइड कर देते पहले, C प्लस D C प्लस 2D, 3 का डिवाइड कर रहे हैं इक्वल टू 2। अब ये सिंपल रहेगा, ये और ये सॉल्व कर लीजिए, नंबर क्यों डालना है, C प्लस 4D इक्वल टू 2 एंड C प्लस 2D। वैसे इसमें भी करना चाहिए था, सिंपल रहता, फर्स्ट ये लेते 3 का डिवाइड कर लेते तो सिंपल होता। चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी हो रहा है ठीक है। 4D में 2 जाएगा तो 2D बचेगा, और 2 में 2 जाएगा बच्चों 0 बचेगा, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो D इक्वल टू 0 का पुट कर लीजिए, ऊपर पुट कर दे, C प्लस 4D इक्वल टू 0, तो 2 यार, C प्लस 0 मतलब ये 0 हो जाएगा, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ABCD था, A बोलिए 1, B बोलिए -2, C बोलिए 2, D बोलिए 0। चेक द आंसर, 1 - 2 2 0, वेरी राइट, करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 12 इंपॉर्टेंट है। इफ A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स,
व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई जानता है भाई? पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए अच्छा, ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर क्या होते हैं, सेम है, सेम ऑर्डर दे रखे हैं। सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, हम लोग को ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, बी ए दे रखा है। ए बी जो है वो बी ए की क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ए बी इक्वल टू बी ए। देन प्रूव दैट बाई इंडक्शन, इंडक्शन वही मैथमेटिकल इंडक्शन, ए बी की पावर एन, टू प्रूव ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन ए। फर्दर मतलब आगे भी प्रूव करना है ए बी की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन, वो बाद में करेंगे, पहले ये करेंगे हम लोग। तो इंडक्शन तो बोल ही दिया इन्होंने, अगर नहीं बोलता तब भी करना पड़ता हम लोग को। चलिए पुट एन इक्वल टू 1, एन की जगह क्या पुट करने पर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी की पावर 1 मतलब ए बी, और यहाँ पे बी ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर किसके लिए, एन इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, एन इक्वल टू के लिए भी ट्रू होगा बच्चों, राइट है। चलिए एन इक्वल टू के लिए ट्रू होगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए। अब क्या लेंगे, एन इक्वल टू के प्लस 1। नाउ टेक एन इक्वल टू के प्लस 1, पुट करो बच्चों, एलएचएस साइड बोल दो बच्चों भाई, एन की जगह के प्लस 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी की पावर के प्लस 1। आरएचएस साइड में क्या आ जाएगा जरा बोल दो बच्चों, बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए। चलिए प्रूव करिए, अब दिखाइए इसको, ये एलएचएस साइड से हम लोग प्रूव कर देंगे आरएचएस। देखिए ए बी की पावर के इंटू बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बी की पावर के प्लस 1 लिखा तो बी की पावर के अलग, बी की पावर 1 अलग, राइट है। 1 लिखे चाहे लिखे कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा यहाँ से देखिए बाई फर्स्ट से ए बी की पावर के, ए बी की पावर के क्या लिख सकते हैं, बी की पावर के इंटू ए, तो क्या लिख देंगे, बी की पावर के इंटू ए, बी को ऐसे बाई किससे, बाई फर्स्ट से। चलिए ए बी इक्वल टू बी ए दे रखा है, चलिए बी की पावर के, ए बी को क्या लिख दिया, बी ए, सिंस ए बी जो है वो बी ए की क्या है, इक्वल है, तो ए बी की जगह बी ए, फिर से बेस सेम है तो पावर ऐड कर डालो बच्चों, ऐड कर दो भैया, बी की पावर के प्लस 1 एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, राइट है, समझ में आ गया, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। एक बार देख लेते जल्दी से, बी की पावर के प्लस 1 लिखा था, बी की पावर के अलग किया, बी अलग किया, ए बी की पावर के को यहाँ से इसका यूज़ करते हुए, इसका यूज़ तो करना ही पड़ता है, मैंने पहले ही बता रखे हैं क्वेश्चंस को, बी की पावर के और बी की पावर के ए। अब ए बी को यहाँ से क्या लिख दिया, बी ए, फिर से बेस सेम तो पावर ऐड कर दी आंसर। सेकेंड पार्ट देख ले भाई इसका, चलिए सेकेंड पार्ट भी बच्चों, फर्दर ए बी की पावर एन। चलिए इसकी बगल में इसको कर लेते हैं, इसका यूज़ करना पड़ेगा लगता शायद, क्योंकि फर्दर लिखा है इसके आगे लिखा है, मतलब इसका यूज़ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। देखते हैं, ए बी की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन और बी की पावर एन। चलिए भाई इसको भी पुट एन इक्वल टू 1, जैसे 1 पुट करोगे तो यहाँ ए बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी बी, देयरफॉर इट इज, ये लिख लेना यार तुम लोग, बहुत बार लिखा है, इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। एन इक्वल टू के लिए भी ट्रू होगा तो बोल दीजिए बच्चों, ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के, बी की पावर के। नाउ टेक एन इक्वल टू के प्लस 1। चलिए एल एच एस साइड बोल दीजिए, क्या आ जाएगा, ए बी की पावर
k+1 पुट करिए k+1 और RHS की साइड क्या आ जाएगा, प्रूफ क्या करना है हम लोग को, a की पावर k+1 और b की पावर k+1। चलिए भैया इससे ये प्रूफ करिए। चलिए भाई प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे, पहला स्टेप तो भाई तुम लोग को ध्यान होना चाहिए कि भाई ब्रेक करो, ए बी की पावर k इंटू ए बी, बेस सेम है मतलब पावर ऐड होंगी तो ए बी की पावर k+1 हो जाएगा। ए बी की पावर k यहाँ से बाई सेकेंड भी फर्स्ट डाल चुके हैं तो ए बी की पावर k यहाँ से क्या लिख देंगे इसको, a की पावर k b की पावर k और यहाँ पे ए बी कहाँ से, बाई सेकेंड से। चलिए भाई ए की पावर हमें लाना है क्या, ये भी ध्यान होना, ए की पावर k+1 बी की पावर k+1, एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आंसर मिलेगा, अन्यथा आंसर नहीं मिलेगा। तो ध्यान से इसको समझिए, ए की पावर k बी की पावर k, अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए, ए बी इक्वल टू हम लोग को बी ए दे रखा है तो ए बी इक्वल टू बी ए, तो मतलब ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया, बी ए गिवन है। सिंस ये हम लोग को क्वेश्चन में पहले से दे रखा था ए बी इक्वल टू बी ए, सॉरी। चलिए बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम लोग ये अभी ब्रैकेट लगा है, अब इसमें ब्रैकेट लगा सकते हैं हम लोग बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ना, बी की पावर k बी इसमें कर लिया और a यहाँ कर लिया। चलिए a की पावर k ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड कर डालो, b की पावर k+1, यहाँ से देखिए देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से आप लोग कर नहीं पाएंगे कि यहाँ से फंस जाएंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं देखिए, ये चीज़ यहाँ देखिए क्या प्रूव किया है इसको हमने, ये b की पावर k+1 a है, b की पावर k+1 a है, तो मतलब ये और ये चीज़ दोनों सेम ही तो हैं, b की पावर k+1 a, b की पावर k+1 a और ab की पावर k+1, तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, ab की पावर k+1, है ना। तो इसमें इसका यूज करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, a की पावर k और यहाँ लिख देंगे a b की पावर k+1 बाई फर्स्ट प्रूविंग, पहली प्रूविंग से आया है बच्चों, ये कुछ नहीं है, लाइन खींच दी थी मैंने गलती से, बेस सेम है पावर ऐड कर दो, a की पावर k+1 b की पावर k+1, हैंस इट इज प्रूव। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा पार्ट, क्योंकि दूसरा पार्ट जो करना है वो इसी की हेल्प से ही करना है बच्चों। समझ में सभी को आ रहा है, सभी को दिख रहा है आप पे सभी क्लियरली, क्योंकि मैं बहुत छोटा लिखता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से, अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि भैया यहाँ पे आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जल्दी से कर देता हूँ, फिर से थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ जिससे आपको आ जाए समझ। चलिए देखिए, ए बी की पावर k की जगह a की पावर k b की पावर k, a की पावर k b की पावर k, और ए बी को मैंने अभी ए बी ही लिखा है बाई सेकेंड, a की पावर k, ए बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, बी ए, है ना, गिवन। ये चीज a की पावर k और ये b की पावर k बाई एसोसिएटिव लिख देंगे, क्या बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। a की पावर k b की पावर k+1 इंटू a, ठीक है। आप इसको उल्टा करेंगे बाई फर्स्ट प्रूविंग से, इसकी जगह ये लिख देंगे तो a की पावर k, यहाँ पे a b की पावर k+1 बाई फर्स्ट प्रूविंग। चलिए भाई बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो भाई, अब तो समझ में आ रहा, इसको मैंने दोबारा समझा भी दिया, दोबारा लगा भी दिया है, अब तो आ गया होगा ना काफ़ी हद तक। ट्राई करिए, नहीं आ रहा तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, साफ कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ऑप्शनल, 13 नंबर चलते हैं। इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा,
ए स्क्वायर इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन कौन सा सही होगा? ए स्क्वायर का मतलब भैया अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर वही अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू में आई 1 0 0 1। सही है। ए स्क्वायर का मतलब ए का इंटू ए में कर दो, तो कर तो रहे, ए का इंटू ए में कर दिया मैंने यहाँ पे। अल्फा का इंटू अल्फा में अल्फा स्क्वायर, बीटा का इंटू गामा में प्लस बीटा गामा, अल्फा का इंटू बीटा में अल्फा बीटा, बीटा का माइनस अल्फा में माइनस अल्फा बीटा, गामा का अल्फा में अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ठीक है। गामा का बीटा में तो गामा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये दोनों जीरो हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये जीरो कट जाएगा ना। और इसको भी वही लिख दें जो वही लिखा है, वही बात है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा लिख दें इसको, तभी कंपेयरिंग करने में इजी भी रहेगा आपको, क्योंकि 1 1 वहाँ लिखा है। 0 0 1 कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। ऑप्शन देख लो बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है? सब में पहले 1 आ रहा, तो 1 ये इधर रखिए, इधर लिया इसको, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू में 0। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, सी आंसर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देखिए यही लगा देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए जो है वो स्क्यू भी है, मतलब ए डैश इक्वल पहले सॉरी सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ए जो है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब ए डैश इक्वल टू ए, स्क्यू भी है, ए डैश इक्वल टू माइनस है, देन तब ए के बारे में पूछ रहा है, ये भी ए डैश ये भी ए डैश, तो देयरफॉर ये एक साइड इक्वल है तो सेकंड साइड भी अपने आप से क्या हो जाएगी इक्वल, तो ए इक्वल टू माइनस है, इधर ले आएंगे तो 2a इक्वल टू 0, ये 0 नहीं ओ है तो a इक्वल टू ओ हो जाएगा। ओ का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स, राइट है। ए क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा, तभी वो स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो पाएगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो पक्का क्या होगा? वो जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, यही लगा दें, नहीं रफ कर देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए भाई। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है? ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7a इज इक्वल टू, देख लीजिए ध्यान से, इसके भी अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है और आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू पूछ रहा है। आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मतलब आई ए, पहले आई फिर ए और फिर ए प्लस बी, आई प्लस ए माइनस का 7 है। ठीक है, चलिए आई को चाहे जितनी बार इंटू कर लीजिए आप, आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही आई ही बना रहेगा। ए क्यूब को हमने लिखा ब्रेक करके ए स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं। अच्छा, आई इंटू ए या ए इंटू आई क्या होता है? कोई बताएगा? आई इंटू ए, आइडेंटिटी का चाहे किसी मैट्रिक्स में इंटू कर लो, चाहे ए इंटू आई कर लो, आंसर वही मैट्रिक्स ही आता है, ए मैट्रिक्स आएगा। तो ए आई प्लस ए पता नहीं बच्चों, माइनस का 7 है। व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर इज ए, तो देयरफॉर ए 3a का इंटू करो बच्चों, 3ai, 3a का ए में इंटू करो 3a स्क्वायर माइनस का 7a, आई को आई रहने दो, ए फिर से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू आई क्या होता है? ए होता है। ए स्क्वायर क्या दे रखा है? ए दे रखा है, माइनस 7a आई, ए स्क्वायर क्या दे रखा है? ए दे रखा है 3a प्लस 3a माइनस का 7,
3 3 6 6 1 7 चले जाएंगे पूरे। क्या बचा? आई चेक द आंसर। आई सी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले का सी और दूसरे का जीरो मैट्रिक्स मतलब बी और तीसरे का सी। चेक कर लीजिए आंसर। चैप्टर खत्म हो गया भाई, मजा आया? चैप्टर बच्चों पूरा खत्म हो गया है। अब बारी है किसकी? डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, यहाँ तक आप प्लीज़ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी आपके पास नया क्वेश्चंस है जो आप नहीं लगा पा रहे हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में भेज दिया करिए। मैं आपको लगा के दिखा दूंगा किस प्रकार से भाई लगेगा, लेकिन आप भेजिए तो क्वेश्चन, तभी तो मैं लगाऊंगा। जब तक आप लगाएंगे नहीं, यही क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो नए क्वेश्चन कहाँ से लगा पाएंगे? तो नए क्वेश्चंस भी लगाइए, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, इसमें कम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने में काम चलेगा नहीं, आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, जो कि मैं बाद में भी लगवाऊंगा। लेकिन अभी ये बुक कंप्लीट करूं, पहले बुक कंप्लीट करना ज़रूरी है मेरे लिए। तो कल से मैं पढ़ाऊंगा डिटर्मिनेंट्स, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे मैट्रिक्स है उसी प्रकार से डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा कल। तो आप यहाँ तक प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है।